हाय एवरीवन, दिस इज सी दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी न्यू टैक्स रिजीम में आपको कौन कौन से बेनिफिट्स और कौन कौन से डिडक्शंस है जो कि अलाउड है, जो काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं है। तो जहां ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करना है, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% से टैक्स का पेमेंट करना है, 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की इनकम पर 10% से टैक्स का पेमेंट करना है, और यदि आपकी इनकम 10 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको 30% से टैक्स का पेमेंट करना है। वहीं न्यू टैक्स रिजीम में आपकी 3 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। यदि आपकी इनकम 3 लाख से 6 लाख के बीच में है तो आपको 5% से टैक्स का पेमेंट करना है। यदि इनकम 6 से 9 के बीच में है तो 10% से टैक्स का पेमेंट करना है। 9 से 12 के बीच में है तो 15% से टैक्स का पेमेंट करना है। 12 से 15 के बीच में है तो 20% से टैक्स का पेमेंट करना है। और यदि आपकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में आपको 30% से टैक्स का पेमेंट करना है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम के कंपैरिजन में न्यू टैक्स रिजीम में आपको एक्स्ट्रा क्या क्या बेनिफिट अवेलेबल है। फर्स्ट है, आपका जो टैक्स ब्रैकेट है वो ओल्ड टैक्स रिजीम की कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा है। जहां ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख रुपए तक की जो इनकम है उस पर कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करना पड़ता है, वहीं न्यू टैक्स रिजीम में आपको 3 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करना पड़ता है। सेकेंड, ओल्ड टैक्स रिजीम में जहां आपको 12,500 रुपए की रिबेट मिलती है सेक्शन 87A में, वहीं न्यू टैक्स रिजीम में आपको 25,000 रुपए तक की रिबेट आप क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 87A में। थर्ड, जहां आपके पास ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स की जो रेट है वो ज़्यादा है, वहीं न्यू टैक्स रिजीम में आपके जो टैक्स की रेट है वो थोड़ी कम है ओल्ड टैक्स रिजीम से। तो आपको न्यू टैक्स रिजीम में मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट भी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। यदि आपकी इनकम 7 लाख रुपए से थोड़ी भी ज़्यादा होती है तो उस केस में आपको 3 लाख रुपए से अबव इनकम पर टैक्स का पेमेंट ना करके 7 लाख से जितनी इनकम आपकी ज़्यादा है उसी पर आपको टैक्स का पेमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल, मानो अगर आपकी इनकम 7,15,000 है तो उस केस में आपको जो एक्स्ट्रा 15,000 रुपये की इनकम है उसी पर टैक्स का पेमेंट करना है। जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या होता है कि अगर हमारी इनकम 5 लाख से 1 रुपये या 2 रुपये भी ज़्यादा हो जाती तो हमको पूरी टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो 2.5 लाख से अबव इनकम पर की जाती है। तो न्यू टैक्स रिजीम में एक बेनिफिट ये है कि अगर हमारी इनकम थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो तो उस केस में हमको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिल जाता है और हमको हायर अमाउंट से टैक्स का पेमेंट नहीं करना पड़ता है, जो कि हमको ओल्ड टैक्स रिजीम में करना पड़ता है। साथ ही हमको न्यू टैक्स रिजीम में कुछ डिडक्शंस भी अवेलेबल है। उसमें फर्स्ट है स्टैंडर्ड डिडक्शंस। यदि आपको सैलरी या पेंशन से कोई इनकम रिसीव होती है तो उस केस में आप 50,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शंस जो है वो क्लेम कर सकते हैं। सेकंड, यदि किसी अग्निवीर के द्वारा अग्निवीर कॉर्पोरेट फंड में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन किया जाता है तो उस केस में वो 80CCH में डिडक्शंस जो है वो क्लेम कर सकते हैं। थर्ड, यदि आपको कोई फैमिली पेंशन रिसीव हो रही है तो उस केस में आप फैमिली पेंशन का 1/3 और 15,000 रुपये दोनों में से जो भी कम हो उसकी आप डिडक्शंस जो है वो न्यू टैक्स रिजीम में क्लेम कर सकते हैं। फोर्थ है, यदि किसी एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कोई कंट्रीब्यूशन किया जाता है तो उस केस में सेक्शन 80CCD2 में उसकी डिडक्शंस एम्प्लॉय क्लेम कर सकता है। फिफ्थ, यदि आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी परचेज की है और उसके केस में अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो उसके इंटरेस्ट की डिडक्शंस आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है वो आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में आपको कोई डिडक्शंस जो है वो न्यू टैक्स रिजीम में अवेलेबल नहीं है। सिक्स्थ, यदि कोई डिसेबल्ड पर्सन है और उसको अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है तो ये जो डिडक्शंस है वो आपको दोनों टैक्स रिजीम में अवेलेबल है, यानी कि न्यू टैक्स रिजीम में भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और ओल्ड टैक्स रिजीम में भी आप इसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सेवंथ, यदि किसी एम्प्लॉयर के द्वारा वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया जाता है तो उस केस में उसको जो ग्रेजुटी और लीव एंगेजमेंट की अमाउंट मिलती है उसकी भी वो डिडक्शंस न्यू टैक्स रिजीम में क्लेम कर सकता है। ये सारे बेनिफिट्स और डिडक्शंस है जो कि आपको न्यू टैक्स रिजीम में भी अवेलेबल है। तो जब आप अपनी असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR फाइल करने बैठे तो इन सभी डिडक्शंस को भी ध्यान रखें। तो आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।